खबर राहुल गांधी को लेकर भी है। उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। 3 दिन का हालांकि वक्त लगा और इसी वक्त को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा। उसी तत्परता के साथ 24 घंटे के अंदर आपने सदस्यता अगर हटा दी तो आपको बहाल भी उतनी ही तत्परता के साथ करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की अपनी दलीलें हैं कि फ्राइडे को मामला आया, सैटरडे संडे होने की वजह से आज देखिए मंडे है और आज ही सदस्यता मिल भी गई। रामशंकर कठेरिया का उदाहरण भी कांग्रेस पार्टी देने लगी और ये भी कहने लगी कि गुजरात में ये फैसला आया, वहां पर राहुल गांधी को ये सजा सुनाई गई थी और एक्शन यहां दिल्ली में इतना जल्दी हुआ। वहां गुजराती में ऑर्डर था, उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है, लेकिन सब वहां 24 घंटे के भीतर हो जाता है। लेकिन जब सदस्यता बहाल करने की बात होती है तो फिर उसमें समय लगाया जाता है। दरअसल आरोप लगाया जा रहा था कि जानबूझकर ये देरी की जा रही है, लेकिन अब अधिसूचना जारी हो गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं, क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त लाइव Yes, we always knew that this was going to happen. That we always knew that we will get justice in the Supreme Court, and I'm glad that the Lok Sabha is not delayed in reinstating him, and we look forward. राहुल जी की सदस्यता बरकरार कर दी है। मेरे ख्याल से नियमानुसार उन्होंने काम किया, अच्छी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल जो है सदस्यता बहाल होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तत्काल बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, अब वो बहाल कर दी गई। तो स्पीकर ने मेरे ख्याल से उचित कदम उठाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ताकि आज वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4 अगस्त को ही आ गया था, उसके बाद उनको करना चाहिए। तो सर्टिफाइड काम कॉपी आने में मेरे ख्याल सैटरडे संडे था, उनको जो मिली होगी, तो आज उन्होंने कर दी है, तो बहुत अच्छा है। स्पीकर के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। बहाल कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हैं और वहां पर है जश्न। कुमार कुणाल, तस्वीरें। बिल्कुल, और यहाँ अर्पिता हम दिखाना चाहेंगे कि जश्न मनाया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई है और यहाँ दूर दूर से जो है यहाँ पर तमाम कांग्रेस के समर्थक ठीक बाहर पहुंचे हैं 10 जनपद के। आपको बताएं कि रंगारंग यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है वो तो चल ही रहा है, इंतजार भी चल रहा है कि राहुल गांधी कब 10 जनपद से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब से उन्होंने अपना आधिकारिक आवास छोड़ा था तब से वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ ही 10 जनपद में रह रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके यहाँ से ही संसद जाएंगे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? हम जो हैं जमुना पहाड़ से आए हैं और तमाम पूरी टीम के साथ आए हैं, बड़े ढोल धमाके से आए हैं और बहुत ही अच्छी तरह राहुल गांधी को खुशी की जीत की बधाई देने आए हैं। बधाई देने आए हैं, जीत की बधाई देने के लिए ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो ये क्या, ये ढोल आजकल आप लोग नाच थिरक रहे हैं, जश्न का माहौल ज्यादा है, क्या वजह है? ये उत्साह है देश की जनता में, युवाओं साथियों के साथ इतनी जनता, युवा साथी जो राहुल गांधी जी को अभी जो क्लीन चिट मिली है, जो बाहर आए हैं, उससे बहुत खुश है लोग। कह रहे हैं क्या कि यहाँ क्लीन चिट मिली है, आपको ढोलों की आवाज सुनाई दे रही होगी कि क्या यहाँ माहौल है, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, हर तरह के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है, जश्न का माहौल है, जोश दोगुना है और उम्मीद यही है कि एक बार राहुल गांधी फिर जाएंगे लोकसभा के अंदर में और वहाँ पर फिर से विपक्ष की आवाज बनेंगे और वहां पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो ये इस समय माहौल ठीक 10 जनपद और साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का। बिल्कुल कुमार कुणाल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब सवाल यह है कि जब लोकसभा में राहुल गांधी आएंगे तो क्या आज वो अपनी बात रख सकते हैं? क्या राज्यसभा में भी आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि दिल्ली सेवा बिल वहां पर पेश किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी वहां पर विपक्ष की हो सकती है, चूंकि संख्या बल अभी बीजेपी के साथ भी है? देखिए, बिल्कुल अगर राहुल गांधी आज लोकसभा में आएंगे तो वो सदन के अंदर मौजूद रहेंगे और जो उनका डिवीजन नंबर है उस पे वो बैठेंगे जरूर, लेकिन डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल जो है
उसको लेकर जो है सरकार की तरफ से पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए मूव करेंगे। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्या उसमें राहुल गांधी पार्टिसिपेट करेंगे? क्या विपक्ष उसमें हो हल्ला हंगामा नहीं करेगा या हंगामे के अंदर ही वो बिल पास किया जाएगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कल अविश्वास प्रस्ताव की जो शुरुआत है वो राहुल गांधी कर सकते हैं गौरव गोगोई की जगह। गौरव गोगोई की तरफ से ये बात स्पीकर ऑफिस को कह दी गई है कि उनकी जगह जो है चर्चा की शुरुआत करने का मौका जो है वो राहुल गांधी को मिले, यानी कि जो गौरव गोगोई का समय है वो राहुल गांधी को मिल जाना चाहिए। ये गौरव गोगोई की तरफ से रिक्वेस्ट कर दी गई है। और दूसरा जो है, आज दिल्ली एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पर जो बिल है वो राज्यसभा में है। उसमें जिस तरीके के संख्या बल है राज्यसभा में आज, उसमें 109 जो है सदस्य वो सरकार के पास हैं, 104 सदस्य जो है वो विपक्ष के पास है। लेकिन बीजेडी के 9 सांसदों का समर्थन और वाईएसआर कांग्रेस के 9 और टीडीपी के 1 सांसद का समर्थन के बाद जो है लगभग 130 के करीब जो है वो सरकार के सांसदों की संख्या पहुंच गई। तो ऐसे में हाउस के अंदर अगर डिवीजन भी होता है, यानी कि अगर वोटिंग होती है, तो उसमें सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो दिल्ली से ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो बिल है उसको पास कराने में नहीं आएगी। सरकार के पास नंबर की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि क्या विपक्ष चाहेगा कि इस बिल पर जो है वो राज्यसभा में डिवीजन हो जाए, क्योंकि लोकसभा में डिवीजन से पहले ही जो है सरकार जब ये बिल पास कराने के लिए आई, अमित शाह ने खड़े होकर जवाब दिया और उसके बाद जो है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। क्या राज्यसभा में भी विपक्ष की वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि वोटिंग से पहले जो है वो वॉकआउट करेगा, या वोटिंग के समय उपस्थित रहकर ये दर्शाएगा कि विपक्षी एकता जो है वो एक साथ है, भले ही सरकार के पास राज्यसभा में नंबर हो। साथ में अब देखना यह है कि बीएसपी के भी 1 सांसद हैं, क्या वो वॉकआउट ही करेंगे लोकसभा की तरह, यानी कि एब्सटेन के लिए, या फिर जो है वो भी सरकार के साथ वोट करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो सरकार के जो संख्या है वो 131 पहुंच जाएगी। अब सवाल यही है कि वोटिंग के समय विपक्ष और सरकार एक साथ आमना सामना करेंगे या विपक्ष। बिल्कुल, और हिमांशु देखिए, आपको मैं रोक रही हूं क्योंकि तस्वीरें आज बहुत कुछ बोलने के लिए काफी हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साह भरा दिन है क्योंकि इसकी प्रतीक्षा वो लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन तो ये बहुत ही ऐसे समय रहे जिस पर सवाल सरकार पर उठ रहे थे कि आखिरकार क्यों वापस बहाल नहीं की गई संसद की सदस्यता। लेकिन ये कांग्रेस मुख्यालय में जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कई उदाहरण भी मिलते हैं। लक्षद्वीप के जो सांसद थे मोहम्मद फैजल, 55 दिनों बाद उनकी संसद की सदस्यता जो है वो बहाल की गई थी। उदाहरण कई और हैं, जैसे लालू यादव को देखिए, 22 दिन बाद उनकी सदस्यता चली गई थी सजा सुनाने के बाद। रशीद मसूद की सजा 20 दिन बाद गई थी, लेकिन राहुल गांधी की 24 घंटे में चली गई और संसद सदस्यता बहाल भी देखिए 3 दिन के अंदर हो गई। राजीव, बिल्कुल, अब जब सदस्यता बहाल हुई तो उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में किस कदर जश्न है वो आप देख सकते हैं। आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, वहां पर गा रहे हैं, ढोल नगाड़े पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और ये माना जा रहा है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति 24 में बहुत मजबूत होगी। दूसरा, संसद में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जब बात रखेंगे तो विपक्ष और ज्यादा बेहतर स्थिति में महसूस करेगा। राहुल गांधी अब जब संसद में नजर आएंगे तो वो कई यात्राओं को कर चुके हैं, कई स्टेट में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर रही है। कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त कुमार कुणाल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कुमार कुणाल, हम तो आतिशबाजी देख रहे हैं और प्लीज तस्वीरें दिखाएं और क्या क्या वहां पर चल रहा है।